अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम है बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज है जी ब्लेस्ड फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि ना मैं व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर लेती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में। अभी है जी मॉर्निंग का टाइम और सुबह के वक्त इस कदर भूचाल मचा होता है कि समझ में नहीं आता व्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ। अभी मैंने सबको नीट एंड क्लीन किया, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, खुद चाय पिया। आज कल थोड़ा सा ना डिस्टर्ब था, तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अभी मैंने शावर भी ले लिया, तो अब मैं कुकिंग और जो भी हॉलीडे व्लॉग बनाऊंगी, रूटीन होगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। पहले मैं सोची थोड़ा सा ना हल्का सा रेडी हो जाती हूँ ताकि फ्राइडे में अच्छी फीलिंग्स आए। और मैंने एक और बात करनी थी कि रमज़ान माशाल्लाह से आ रहा है, तो आप सब ने मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये कि मैं रमज़ान में ना इतना सारा कुछ बना के नहीं रखती, ना मैं फ्राइज़ बना के रखती हूँ, ना मैं समोसाज। मैं मतलब फ्रेश वाला काम करती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कि डेली वेयर में, डेली बेस में हम लोगों ने क्या बनाना है। तो चले जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बन रही है चाय, ये मैंने कप रखे हैं और बैकग्राउंड इग्नोर कीजिएगा, वो इसलिए कि आज किचन का थोड़ा सा काम रह गया, तो वो हो रहा है कंप्लीट। फिर कम्प्लीटली किचन में ही शिफ्ट हो जाएंगे हम। पर जी हम सब बैठ कर ब्रेकफास्ट करेंगे। देखें बच्चों के हालात। हाँ पर जी आज थोड़ा सा ना हेडेक है, गला वगैरह ख़राब है, लेकिन मैंने कहा व्लॉग तो बनाना है ना, तो मैं थोड़ा सा रेडी होने लगी थी ताकि थोड़ी फ्रेश लुक आए। और मैं डेली बेसिस पे इतना रेडी नहीं होती, लेकिन फ्राइडे को हो जाती हूँ, थोड़ा सा टचअप दे देती हूँ, फ्रेश आता है। फिर इसी तरह से कुकिंग वगैरह करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लाइट मैंने एक ऑफ किया, उसका शेडो पड़ा था। जस्ट मैंने अप्लाई किया ब्राइटनिंग क्रीम, जो कि कहीं भी किसी भी मार्केट से मिल सकती है, और उसका नाम है फेयर लवली। और यहाँ पर मैंने लिया है पाउंड्स का लोशन। ठीक है, हैंड्स पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, वो इसलिए कि ड्राई और पैची पैची हो जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की केयर नहीं करेंगे ना, तो वो जो है मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। ठीक है, और मैं यूज़ करती हूँ मिस्ट, ज़रूर यूज़ करती हूँ, वो इसलिए कि चलते फिरते किसी के साथ मतलब टच हो जाता है, घर में चलते हुए अच्छी फीलिंग्स आती हैं। आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें। और गर्मियों में ना बहुत मतलब इसका फ़ायदा। और मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगी, ये है जी मेरे पास मेडोरा का पाउडर। ये आप लोग अपने बच्चों को भी लगाएं, खुद भी लगाएं, इतनी अच्छी इसकी माइल्ड सी खुशबू है, बहुत ज़्यादा। चलें जी अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। लिपस्टिक मैंने लिया है मिस रोज़ की पिंक शेड। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो लिपस्टिक है स्टे रहे, स्टिल अच्छी रहे, इसको वैसलीन से पहले लिप्स को पूरे मॉइस्चराइज करें, फिर लिपस्टिक अप्लाई करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो मैं जस्ट लिप लाइनर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर जी मेरे पास है ये बी क्यूट का शेड है, लिपस्टिक का पीच, ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो लिपस्टिक है बिल्कुल मतलब कि ड्राई ना हो, पैची पैची ना हो, क्रैक ना आए लिप्स पे, और लगी स्टिल अच्छी लगे, आप लोगों ने वैसलीन से पहले अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना, वैसलीन को साफ कर लेना। फिर मैंने ये लिप पेंसिल लिया, ये देखिए, और फिर ये मैंने लिया पीच शेड, और इसको मर्ज कर लिया। बहुत अच्छा सा शेड बन जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये है जो मेरे पास ब्लश, रोज़ पिंक शेड का ब्लश है, हल्का सा लगाऊंगी क्योंकि घर में ही रहना, इतना ज़्यादा लगाना नहीं है, जस्ट लाइट सा। और मुझे ब्लशन बहुत अच्छा लगता है लगाने से। आप यकीन करें, आप लोग ब्राइटनिंग क्रीम लगाएं, अच्छा सा शेड ब्राइट शेड लिपस्टिक लगाएं, और ये हल्का सा ब्लशन लगाएं, तो आपकी जो लुक है ना वो चेंज हो जाती है। ये देखिए, और मैंने कहीं भी बाहर जाना हो तो मैं थोड़ा सा इस तरह से टचअप कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूर लगाएं, ना खुद को तकलीफ देना दूसरों को दे। और यह जी मेडोरा का पाउडर, ये इंसान को ना खुद भी बहुत फ्रेश फील होता है। चलें जी अब हम बनाते हैं खाना। और यहाँ पर जी नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, नमाज़ नहीं पढ़ सकते कुरान शरीफ का एक रुकू पढ़ लिया करें, अल्लाह के नाम पढ़ लिया करें, 4 रुकू पढ़ लिया करें, और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। चले जी अब इसी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ अब खाना बनाते हैं।
फाइनल हो गई हूँ। अभी मैं आप लोग बैग देखे क्या थी और अभी क्या थी। चले अब चलते हैं। अभी थोड़ा सा काम भी हो रहा है किचन में, तो खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हांडी तो ज़रूर बनानी है ना, क्योंकि हांडी ना बनाओ मैं कहती हूँ कि ज़्यादा मुश्किल होने लग जाती है मुझे, इसलिए मैं तो बना के रखती हूँ। आराम से रोटी बनाओ, सलाद बनाओ दो, वरना सब पूछते हैं क्या खाना है, क्या पकाना है, आज तू सानू की देंगी खानू, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जी मैं बनाने लगी कीमा मटर, चिकन का कीमा मटर है, जिसके लिए मैंने 2 प्याज लिए, उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर ये देखिए मैंने सेटअप लगाया, रिंग लाइट लगाई आज मैंने बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ रोशनी का मतलब कि अच्छा सेटअप नहीं था। इसको अच्छे से फ्राई करना है, फिर इसमें मसाला बनाना। बहुत अच्छा कीमा मटर बनता है। 1 से 1.5 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, ब्राउन नहीं करना इनको। ये देखें जी टमाटोस मैंने 2 अदद ऐड किए। अब मैंने फ्रेश लहसुन का पेस्ट बनाया वो ऐड किया, और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्लेम थोड़ा सा मैंने हाई रखा हुआ है ताकि लहसुन भी जले ना, जस्ट सॉफ्ट हो। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस में जाएगा हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और रेड चिली पाउडर। टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया। चलो अब हम इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके। चिकन का कीमा है तो इतना मुझे मतलब मसला नहीं है गलाने का। पहले अच्छे से मसाला बना लूँगी, फिर चिकन और मटर ऐड करूँगी। मसाला अच्छे से भून चुका है, देखें चिकन का फ्रोज़न कीमा ऐड कर दिया मैंने। अब मैं खड़े मसाले डालूँगी गरम, और अभी अच्छे से कीमा खुल जाए फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। ये देखें अभी थोड़ा सा ओपन होना शुरू हो गया, खुलना शुरू हुआ, तो इसमें मैंने ऐड करने लगी हूँ साबुत खड़े मसाले, जीरा। इतना ज़्यादा हम लोगों को ना साबुत मसाले में हमेशा लिमिट में रह के ऐड करने चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, बल्कि मैंने कई घरों में खाना खाते हुए देखा है कि इतने गरम मसाले मुंह में आते हैं, सालन से ज़्यादा 2 मोटी इलायची ऐड की, इसलिए हमेशा कम, हर चीज़ लिमिट में रह के 4 से 5 लौंग, डेट्स इट। इसको अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। ओहो मसाला देखिए कितना अच्छे से भून चुका है। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को शुरू में बता चुकी हूँ किचन में थोड़ा सा काम हो रहा था, मैंने अपना सेटअप जो है ना कहीं और लगाया, क्योंकि मैंने सोचा फ्राइडे का ब्लेस्ड व्लॉग बनाती हूँ और साथ डेली मतलब कि रूटीन शेयर करती हूँ फ्राइडे में मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। चलो जब इसको खोलने देते हैं, ओपन होने देते हैं मीट को। देखें जी कीमे और मटर को मैंने सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था, और मैंने इसमें कोई किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया, इसको मैंने स्टीम में कुक किया। ठीक है, ये खुल चुका है। अब मैं इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। भुनाई करने से पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दही लिया और हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक पेपर ऐड किया। अब मैं इसकी मज़ीद अच्छी सी भुनाई करूँगी, फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग भी ये टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसने स्टीम में और चिकन के कीमे के पानी में ही इसने मतलब कि खुल जाना है और गल जाना है। अब ये प्रॉपर गला नहीं है, मटर भी नहीं गले। अब हम इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई करेंगे। देखें यहाँ पर जी ये देखें मैंने इसका हाई फ्लेम किया है, और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। साइड्स आप लोगों ने साथ साथ साफ़ कर लेनी है, और जब हम लोग अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे टमाटोज़ एंड अनियन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस स्टेज पे आप लोगों ने नमक और मिर्च चेक कर लेनी है। फिर हम लोग इसको गलने के लिए छोड़ देंगे हाफ कप पानी ऐड करके। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ग्रेवी भी रख सकते हैं, और तब तक भुनाई करनी है जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। ये देखें जी ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैंने ये देखें माशाल्लाह अच्छे से मैंने इसको भूना, लेकिन ये भी प्रॉपर गला नहीं है। अब मैंने इसमें ऐड करना है हाफ कप के करीब पानी। आप लोग चाहें तो ग्रेवी भी रख सकें, और आप लोग चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई कर दें। तो मैंने इसलिए ऐड किया ताकि मटर और कीमा अच्छे से गल जाएं। अब हम इसको देंगे दम। ये देखें जी सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब डिश आउट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें जी हमारे सालन की फाइनल लुक। ये देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ये कीमा मटर बनता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी ड्राई कर सकते हैं इसको। और ये बाज़ार की रोटी मंगाई है मैंने, सैलड भी काटा लेकिन वो बाहर पड़ा है। पर जी अभी खाना वगैरह खाया है, नाश्ता चाय वगैरह पिया, और अभी इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ जब मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। और जी टाइम चलें जी
अब हम चलते हैं